तो भाई गुड मॉर्निंग दोस्तों। यार आज छोटा सा एक वीडियो है। कुछ लोगों को दिक्कत हो रही थी तो मैंने कहा यार बहुत सारे हमारे पास कमेंट भी आ रहे थे और वाकई में एक्चुअल में ग्राउंड पे भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। तो मैंने कहा यार छोटा सा वीडियो बना दें। आज क्या तारीख है? 5 अक्टूबर। आज है 5 अक्टूबर और टाइम हो रहा है 8:30 सुबह के। ठीक है, तो दिक्कत ये आ रही थी यार, जो आप रजिस्ट्रेशन करा कर रहे हैं ना, ये सिर्फ उन्हीं के लिए वीडियो है जो ऋषिकेश आना चाहते हैं या उत्तराखंड आ रहे हैं। हो ये रहा है कि भाई खासकर ऋषिकेश की बात बताऊं तो जब आप रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना ऑनलाइन बता दिया था कि कोविड की, आप सबको पता लग गया होगा कि कोविड की रिपोर्ट नहीं चाहिए और 7 दिन तक आप फैमिली वालों से मिल सकते हैं। उसके बाद कुछ अजीब सी गाइडलाइन भी अजीब सी है कि यार 7 दिन तक आप रह सकते हो, उससे ज़्यादा फिर आपको क्वारंटाइन वो करना पड़ेगा। तो चलो वो अलग अलग बात है, पर मेन बात करनी थी कि जो ऋषिकेश आते हैं वो सेलेक्ट करते हैं, उसमें वो डिस्ट्रिक्ट को देहरादून और ऋषिकेश वाला जो है उसको सेलेक्ट कर लेते हैं गलती से। और नॉर्मली जो ऋषिकेश आता है उसको उस एरिया में नहीं रुकना होता, वो राम झूला, लक्ष्मण झूला या तपोवन वाली साइड जाता है। तो ऋषिकेश का डिस्ट्रिक्ट अलग पड़ता है, जो त्रिवेणी घाट वाली साइड का वो देहरादून में पड़ जाता है। और ये वाला जो हमारा ये इस साइड है, जो बस अड्डे के बाद आप ये जो कैलाश गेट के बाद ये पड़ता है टिहरी डिस्ट्रिक्ट में। और आगे आप चले जाते हैं जो कैंपिंग वगैरह के एरिया हैं, जो फूल चट्टी, मोहन चट्टी, वो भाई तीसरे डिस्ट्रिक्ट में हो, शायद पौड़ी वगैरह में। कंफर्म कर लेना, एग्जैक्ट मेरे को नहीं पता। तो कहने का मतलब है भाई आप जहाँ भी ठहर रहे हैं ना, आप होटल वाले से अपने दिमाग से या मतलब गलती से कई बार सोचते हैं कि भाई नॉर्मली ऋषिकेश सेलेक्ट कर लिया तो फिर वो डिस्ट्रिक्ट अलग अलग है। और अगर आपको उससे आगे भी घूमने जाना है तो आप अपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर वो वाला डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लें। मेरा तो मानना है कि अगर किसी को सिर्फ त्रिवेणी घाट आना था, उसको देहरादून ऋषिकेश सेलेक्ट करना था, तो वो आगे टिहरी वाले को सेलेक्ट कर ले और 2 डिस्ट्रिक्ट आगे, ताकि आपको बीच में देखिए, अगर ना कहीं भी मैं तो कहता हूँ केदारनाथ ही वाला सेलेक्ट कर लो ताकि वहाँ तक बीच में कभी मूड बन जाए देखने के लिए तो दिक्कत ना आए। तो एक डिस्ट्रिक्ट आगे का सेलेक्ट करो ताकि भाई बीच में आपसे पूछताछ नहीं हो ज़्यादा कि भाई कहाँ जा रहे हो। हालांकि उसमें एक टेक्निकल पॉइंट ये आ सकता है कि आपकी होटल बुकिंग या आपका एड्रेस वगैरह, तो मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा कोई मांगता नहीं होगी। मैंने भी अपने भाई का रजिस्ट्रेशन कराया था तो उसमें कोई वेरिफिकेशन नहीं था कि जहाँ पर जाना था उसको मैंने अपना सेलेक्ट किया कि भाई यहाँ पर आना है। तो हो ये रहा है कि यार जो अगर जैसे आपने ऋषिकेश वाला सेलेक्ट कर लिया, वहाँ से आगे जाने नहीं देंगे, फिर आपको वो जुगाड़ पेपरों में गड़बड़ होगी तो फिर जो चेक पोस्ट पे होता है पुलिस वाले आपको रोकेंगे, क्या करना पड़ता है आपको, रोकेंगे ऑब्वियसली वो। हाँ, तो फिर आप भी फिर अननेसेसरी जाने के लिए कुछ ना कुछ तो करोगे। तो नहीं, उनको परेशान भी होना पड़ रहा है भाई, पैसे भी देने पड़ते हैं, कुछ आपको नहीं देने पड़ेंगे तो होटल वाले को देने पड़ते हैं तो मतलब अननेसेसरी की वो हैसल हो जाती है। तो मैंने कहा एक छोटी सी चीज़ बता दूँ। और दूसरी चीज़ है केदारनाथ बद्रीनाथ जी का, वहाँ पर लिमिटेड वो किया था कि पहले 800 था और अब शायद 3000 कर दिया उन्होंने। 3000 आदमी तक ही दर्शन कर सकते हैं। तो बहुत से लोग समझ रहे थे कि भाई हमने एक सेलेक्ट कर लिया तो अब खुले हैं, पहले की तरह खुला है तो खुले जाके कर लेंगे दर्शन। और चौथा पॉइंट एक है कि दर्शन नहीं करने दे रहे, बाहर से करने दे रहे हैं बस। मतलब बाहर खिड़की विड़की में से, जब बाहर जो जैसे बद्रीनाथ जी में भी है कि बाहर से गेट जो है वहीं से दर्शन करने दे रहे हैं, अंदर नहीं जाने देंगे वो। तो ऐसा ही सेम केदारनाथ जी में है। हाँ, तो मेरे ख्याल से जितने भी धाम होंगे शायद चारों धामों में ही आपको मंदिर टेम्पल के अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, तो बाहर से ही करने हैं दर्शन। तो वो आप करना चाहते हैं नहीं चाहते हैं वो देख लीजिए। और गाइडलाइन डेली है। और एक और लास्ट पॉइंट आपसे बताना चाहूँगा भाई, जो भी उत्तराखंड में आना चाहते हैं, देखिए बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि अपने दिमाग से ना जैसे ही कोई गाइडलाइन आती है वो बैग उठाते हैं और चल देते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ कि भाई 1 अक्टूबर से कुछ खुलना था, तो वो क्या करेंगे 1 अक्टूबर को दिल्ली वाला बॉर्डर पर खड़ा हो जाएगा, भाई खोलो। यार आप ये मान के चलिए, जो सेंट्रल गाइडलाइन होती है ना, वो स्टेट तक पहुँचने में समय लगता है। फिर स्टेट उसको अपने हिसाब से एनालाइज करता है, 1-2 दिन उसमें लगते हैं। फिर अगर सैटरडे संडे आ गया तो आपको पता है सरकारी हिसाब किताब का, तो सरकारी हिसाब किताब में टाइम लगता है। फिर क्या होता है कि ग्राउंड तक सर्कुलेट होने में ना समय लगता है। जैसे हमने कहीं भी चौकी पे हमने बात की थी तो वो कह रहे थे कि जब तक हमारे पास पेपर में लिखित नहीं आएगा हम पुरानी गाइडलाइन पे चलते बस। अब लोग वक्त समझते नहीं, वो सोचते हैं भाई अगर वो अनलॉक 4, 5, 6 जो भी आ गई गाइडलाइन, अब ये तो खुल गया एक तरह से खोलो, तो कहता है भाई जब तक मेरे पास पेपर नहीं आ जाएंगे ना तब तक हम नहीं खोलते। तो
एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी गाइडलाइन, चाहे वो बस चल 4-5 दिन वेट कर चाहे लो वो उसका। हाँ बस की हो या फिर राफ्टिंग की हो या फिर होटल की हो, खुलने की हो, कोई भी राफ्टिंग में भी बता दें 4 अलाउड हैं, 4 से ज्यादा अलाउड नहीं है एक फिलहाल। हाँ एक राफ्ट एक राफ्ट में 4 अलाउड है। मतलब आप वैसे तो कुछ बैठा रहा होगा, कोई नहीं बैठा रहा होगा, पर आप नहीं बिठा रहे, वैसे भी मना कर रहे हैं। रूल के हिसाब से सिर्फ 4 अलाउड है। हालांकि मेरे को तो ये बेवकूफ़ों भरी इंस्ट्रक्शंस है कि आप 5-6 लोग आप एक टेम्पो ट्रैवलर में आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, वहाँ पे आप 4 बैठोगे। और वैसे एक फैमिली के ज्यादा लोग भी हो सकते हैं, 4 से ज्यादा हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं, जो सभी 7 6 सो हो रहे सकते हैं। हैं, तो ये कुछ गाइडलाइन भी है ना बेवकूफ़ों भरी है। देखिए फ्रेंडली बोलता नहीं हूँ मैं, पर बोलने में कोई दिक्कत भी नहीं है कि इसको सुधारना चाहिए। देखिए ग्राउंड पे क्या हो रहा है कि लोग सारे एक साथ रह रहे हैं हम, और वो लोग वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो या फिर वो लगाओ कि आप राफ्टिंग में नहीं बैठ सकते। अब टेक्निकली आप राफ्टिंग का बताता हूँ, राफ्ट इतनी बड़ी होती है, जब तक उसमें 7-8 आदमी नहीं बैठते ना, वो दब के नहीं चलेगी, दब के नहीं चलती है वो रैपिड के अंदर पलट जाएगी। अगर क्योंकि अब पहले तो ब्रह्मपुरी से थी छोटी, अब शिवपुरी से भी स्टार्ट हो गई है बड़ी वाली, तो बड़ी उसमें वाली हो गई। हाँ बड़ी वाली जो, तो लेकिन अभी ये है ना कि बड़ी में तो रैपिड ज़्यादा है और हमने की हुई है पहले वो, तो उसमें अगर 4 जने होंगे तो उसमें क्या वो जो होता है ना, वो चप्पू, वैसे चाहे वो पूरी जैकेट पहनाए, लेकिन पत्थरों से कैसे बच सकते हैं जो गंगा तो जी में वो जो नीचे होंगे ना। बताता हूँ, जब जितने ज़्यादा लोग होते हैं वो प्रेशर से पानी को काटने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, तो वो ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है। अगर वो 4 बैठे होंगे तो उनको तो फूल की तरह पलट देगी वो। तो ये टेक्निकल चीज़ थी, मैंने कहा यार बता दें। फाइनली एक बार फिर से बोल रहा हूँ कि जो भी गाइडलाइन हो उसमें 2-4 दिन वेट कर लिया करो। इमरजेंसी में एकदम से जल्दबाजी में कोई भी प्रोग्राम मत बनाइए, और टाइम लीजिए उसको देखने का, समझने का 2-4 दिन तो कम से कम लेने चाहिए कि ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट हुई है कि नहीं हुई है। कम से कम 4 दिन। हाँ 3 मतलब अब वो एक दिन हो सकता है, 4 दिन हो सकता है, 10 दिन हो सकता है यार, वो पता नहीं है, पर 2-3 दिन तो कम से कम लगते ही लगते हैं। हम ऐसे इसीलिए कभी बताते ही नहीं है कि स्टार्टिंग में ना, क्योंकि फिर एकदम से रिएक्ट करेंगे, क्वेश्चन पूछते हैं कि वो बंद है, वो बॉस बंद है, बताता आपने हूँ, गलत न्यूज़ दे दी। बहुत से 3-4 दिन बाद थोड़ा सा जब पता लगता है ना कि हाँ भाई ये हो गया है, प्रॉपर तरीके से इम्प्लीमेंट हो गया, हम तब आपको बताते हैं। नॉर्मली तो देखिए मैंने, और ये वीडियो भी इसलिए बताना पड़ रहा है कि हमारे पास बहुत से मैसेज हमारे जो फैमिली मेंबर्स के हैं, आप तो फैमिली मेंबर्स ही हो, तो वो आके पूछने क्वेश्चन, तो इसलिए सोचा कि छोटा सा बजाय एक को जवाब देने की बजाय ये वीडियो बना के तो बता दें। ये वीडियो है भी सिर्फ उन्हीं के लिए जो उत्तराखंड आना चाहते हैं फिलहाल। क्योंकि मैंने देखा यार बहुत सारे, जैसे चाहे न्यूज़ चैनल हो चाहे यूट्यूब पे हो, बहुत सारे लोग हो ये रहा है कि जैसी कोई गाइडलाइन होती है हाँ, तो वो इन्फॉर्मेशन देते हैं, तुरंत नहीं देते हैं, पर वो एक्चुअल पे भाई ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं होती है। तो थोड़ा सा आप उन्होंने इन्फॉर्मेशन दी है, न्यूज़ में कहीं से भी सुना है, वो प्रैक्टिकली ठीक है कि वो सारी चीज़ जायज़ थी और वो ट्रू भी थी, पर ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होने में उनको थोड़ा समय लग रहा है। तो एक ही, अगर आपको परेशानी से बचना है, 3 मेन पॉइंट है। केदारनाथ जी, बद्रीनाथ जी के आपको भवन में जाके दर्शन नहीं होंगे, बाहर से होंगे, बाहर से दर्शन होंगे, वर्बली बिना उसके कर ले नहीं, अब नहीं होंगे, वो ख़त्म करो जो भी है, वो नहीं होंगे। दूसरी चीज़ है कि आपको जो जहाँ भी जाना है उसका डिस्ट्रिक्ट का पता करना है अच्छी तरह से, होटल वाले से कि जहाँ तक भी आपको मैक्सिमम घूमने भी जाना है वो वाला डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है रजिस्ट्रेशन के दौरान। और तीसरी चीज़, राफ्टिंग में 4 बैठेंगे। 5वीं चीज़ कि भाई आओ तो पता पहले पूरा कंफर्म करके आओ, 2-4 दिन रुक के आओ नई गाइडलाइन के। अभी तो ये जो अभी जो आ गई 5 शायद 15-17 से या 20 से, कब से, अक्टूबर से कुछ चेंज होंगे। तो इतना सा ही बात था। इसने बहुत ज़्यादा भाषण दे दिया हमेशा की तरह से, तो बोली नहीं। तो भाई जो हमारा एक कल वीडियो और आना है मसूरी का लास्ट वीडियो, तो वो आ ही जाएगा टाइम से। ये इमरजेंसी के लिए था, नॉर्मली हम गाइडलाइन वगैरह की वीडियो गाइडलाइन के बना नहीं रहे हैं, तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। अगर पसंद आया हो तो भाई लोगों में इकट्ठा ही बना देते हैं एक साथ ही, लोगों कंफर्म होने के बाद। लोगों को अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और शेयर तो जरूर करना है क्योंकि गाइडलाइन ऐसी है, किसी को जाना हो तो पता लग जाएगा। बस हाँ। और कोई फिर कमेंट करके भी बता दीजिए। उसके बावजूद भी अगर कोई परेशानी हो, कुछ दिक्कत हो, अगर पता होगा तो कमेंट करके बता दोगे, हम रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। और नहीं होगा तो भाई हर हर महादेव, हर हर गंगे और हर हर पता लगा लेंगे फिर, कोई नहीं। पता कर देंगे यार।